आज का जो क्लास है आपके लिए वो संस्कृत कक्षा का है ना। यानी संस्कृत का ये पहला क्लास होगा आपका। अगर हम लोग देखें तो इस पूरे पुस्तक में टोटल 14 अध्याय पढ़ना है हमको। कितना? 14 है ना। यानी अध्याय 1 से लेकर के 14 तक इस पूरे सेशन में आपको अध्याय 1 का विशेष तरीके से जितना भी चीजें हैं है ना उसको बताया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है और आपको समझ में भी आने वाला है। एग्जाम की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण चैप्टर्स भी होता है ना। इस चैप्टर को समझने के पहले हम कुछ तथ्य पर विचार करेंगे। जैसा कि आपको पहले भी बताए कि संस्कृत जो हमारा है वो सभी भाषाओं का क्या है? जननी है ना। संस्कृत क्या है? सभी भाषाओं का जननी है। और इस चैप्टर्स का नाम क्या है? किताब का नाम क्या है आपका? प्यूसम। 10वीं कक्षा में जो हम लोग संस्कृत का किताब पढ़ते हैं उस किताब का नाम क्या है? प्यूसम। और प्यूसम का अर्थ क्या होता है? अमृत। प्यूसम का अर्थ क्या होता है? अमृत। ये आपको इसीलिए बता रहे हैं कि हो सकता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ये आ जाए कि प्यूसम का क्या अर्थ होता है ना। तो प्यूसम क्या क्या अर्थ होता है बताओ? अमृत होता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताया कि और कौन सा शब्द है, और कौन सा शब्द है प्यूसम के जैसा? बताओ। हाँ, प्यूसम के जैसा और कोई शब्द है तो वो आयुष है, पीयूष है, सुधा है। और इन सब का मतलब क्या होता है? अमृत। इन सब का मतलब अमृत होता है। यहाँ आपको बता दिए हम कि संस्कृत में हमारा पहला चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि वेदों की संख्या कितना होता है। तो वेदों की संख्या कितना है बताओ? 4 है। और वो कौन कौन सा है? पहला आ जाता है ऋग्वेद, दूसरा हमारा सामवेद, और तीसरा हमारा यजुर्वेद, और चौथा हमारा क्या है? अथर्ववेद है ना। आपको पता होना चाहिए कि इन सारे वेदों का रचना किसने किया है? महर्षि वेद व्यास ने किया है। रचना किया है ना, बताया है। महर्षि वेद व्यास काफी अच्छे ऋषि मुनियों में से एक रहे हैं है ना। किताबों में ऐसा लिखा जाता है कि महर्षि वेद व्यास क्या थे? त्रिकालदर्शी। जैसा आपको बता रहे थे, त्रिकालदर्शी का मतलब क्या होता है? जो भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल तीनों को क्या कर सकता है? देख सकता है। यानी ये इंसान ऐसा था कि भविष्य काल में क्या होगा और भूतकाल में क्या हुआ था और वर्तमान में क्या चल रहे हैं, इन तीनों की जानकारी इनको है। वेदांग की संख्या कितना होता है? 6। ये वेद के अंग हैं। इसके बारे में जब हम लोग जानेंगे तभी हम लोग वेद को क्या कर पाएंगे? समझ पाएंगे। तो वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6। और अगर इसी तरह से हम लोग नीचे बढ़ेंगे, अगर हम लोग देखेंगे उपनिषद, क्या देखेंगे? ये उपनिषद की संख्या है 108। उपनिषद की संख्या कितना है? और ये पॉइंट आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा आपसे। तो उपनिषद की संख्या कितना हो गया? 108। और नंबर 4 में जानेंगे पुराण की संख्या। पुराणों की संख्या, पुराणों की संख्या है 18। उपनिषद कितने हैं बताओ? उपनिषद है 108। क्या होता है ये उपनिषद? ये भी वेद से ही लिखित है, वेद से ही जुड़ा हुआ है। उससे ही छोटा छोटा पार्ट्स करके निकाला हुआ है जिससे लोग इसको क्या कर पाए? समझ पाए है ना। तो उपनिषदों की संख्या कितना हो जाएगा? 108। पुराणों की संख्या क्या हो जाएगा? 18। बातें समझ में आ रहा है? हमारा जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है, उस चैप्टर का नाम क्या है? मंगलम। चैप्टर का नाम क्या है? मंगलम। ये मंगलम है। मंगलम का मतलब क्या होता है बताओ? मंगलम तो आप लोग जानते ही होंगे, बड़ा फेमस वर्ड है ये है ना। अच्छा होना, मंगलम का मतलब क्या होता है? कोई भी काम हम लोग जब करते हैं तो उसके पहले हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि ये काम हमारा क्या हो जाए? सफल हो, नहीं मंगल हो। कैसा हो? मंगलम। भगवान विष्णु तो सुनबे किए होंगे। जब भी शुरू करेगा कोई भी है ना शुभ काम तो पहले शुरू करता है ये वाला, कौन सा? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय तनो हरि। सबका नाम लेकर के हम लोग कहते हैं कि हम जो काम शुरू कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। तो मंगलम का अर्थ बताओ। मंगलम का मतलब क्या हो गया? अर्थ क्या हो गया? सब कुछ क्या होना? सब कुछ क्या होना बताओ? अच्छा होना।
ये हमारा चैप्टर है ना। जब भी हम लोग संस्कृत का चैप्टर शुरू करेंगे उसके पहले हम लोग एक ठो श्रीमद् भागवत गीता का मंत्र याद करेंगे नहीं, और उसके बाद उसको हम लोग उच्चारण करेंगे और तत्पश्चात यानी इसके बाद हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे। तो वो मंत्र कौन सा है यदि लिख दें हम आपको, वो कौन सा, देखो ये लिखा हुआ शायद से गलत हो, लेकिन इसका जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो सही रहेगा। लिखना काफी टफ हो जाता है, आपको पहले भी शायद से ये मंत्र देखे होंगे, ये याद कर लेना है आपको, है ना। यदा यदा हि धर्मस्य, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानिर्भवति भारत। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि लिखा हुआ गलत हो सकता है ना, इस पे विचार नहीं करना है, लेकिन ये जो बोल रहे हैं हम वो ये पूर्णतः सही है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आगे जानते हैं आप लोग, अभ्युत्थानम 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 अधर्मस्य, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं 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 सृजामहं सृजामहं। फिर क्या हो जाएगा, परित्राणाय 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 साधूनां विनाशाय विनाशाय, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, है ना। फिर से देख लें, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सृजामहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय आगे संभवामि संभवामि युगे युगे। बड़ा फेमस मंत्र है ये, और इसको बोलने से ना एनर्जी आता है, ताकत। आपको अगर याद रहेगा तो कैसे बोलना है इसको, यदा यदा हि धर्मस्य, है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सृजामहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है ना। बार बार इसका उच्चारण करेंगे और फिर हम लोग शुरू करेंगे। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब होता है कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म की क्या होती है, हानि, माने लोग अत्याचारी बन जा रहे हैं, लोग पापी बन जा रहे हैं, जब जब संसार में पृथ्वी पर धर्म की क्या होती है, हानि होती है ना, तब क्या होता है, जब जब धर्म की हानि होती है तब क्या होता है, तब, है ना, परमात्मा या प्रकृति, है ना, वो यहाँ अवतार लेती है और पापियों का सीधा विनाश करती है, चाहे वो कोई भी हो, और उसके बाद फाइनली धर्म की क्या करता है, स्थापना किया जाता है। धर्म हमेशा जीतता है, अधर्म जितना फैल जाए एक ना एक दिन वो कोई पावर आएगा जो ये अधर्मियों को क्या करेगा, हटाएगा, विनाश करेंगे, खत्म करेगा, और उसके बाद धर्म की क्या होगी, स्थापना होगी। अब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। ये चैप्टर कौन सा है हमारा, मंगलम। मंगलम चैप्टर में आपको ध्यान रखना है, मंगलम चैप्टर में, मंगलम चैप्टर जो हमारा है उसमें 5 मंत्र क्या किए गए हैं, 5 मंत्र संकलित है। आपसे पूछेगा कि मंगलम में कितने मंत्रों को लिखा गया है, कितने मंत्र को लिखा गया है, 5। पूरा चैप्टर को ध्यान से सुनिए, याद हो जाएगा आपको। 5 मंत्र जो संकलित है ये कहाँ से लिए गए हैं, 5 मंत्र, तो आपको याद रखना होगा ये सब के सब कहाँ से लिए गए हैं, उपनिषद से। कहाँ से लिए गए हैं, 5 मंत्र है
4 उपनिषद से लिए गए हैं। कितने उपनिषद से? 4। 2 मंत्र इसका एक ही उपनिषद से निकाला गया है। तो आपको याद रखना होगा कि इसका जो पहला मंत्र है ना, इसका जो पहला मंत्र है वो लिया गया है ईशावास्य। क्या है? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। याद कर लो कौन सा मंत्र है, वो अभी सुना देंगे हम, लेकिन ध्यान रखिएगा, आप याद रखिएगा कि पहला जो मंत्र है इसका वो कहां से लिया गया है बताओ? ईशावास्य उपनिषद से, है ना। और इसका जो दूसरा मंत्र है, इसका जो दूसरा मंत्र है वो कठोपनिषद से लिया गया है। कहां से? कठोपनिषद से लिया गया है ना। और इसका जो तीसरा मंत्र है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद, रिपीट करिए आप लोग, बताइए पहला मंत्र कहां से लिया गया है? ईशावास्य। दूसरा मंत्र कहां से लिया गया है? कठोपनिषद। और तीसरा मंत्र कहां से लिखा गया है? मुंडकोपनिषद। ये सारे उपनिषद हमारे जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। नहीं, अगर ये सारे चीज हम लोग पढ़ते हैं और इस पर मनन करते हैं, अमल करते हैं, तो हमारा जीवन बड़ा ही सुंदर सा हो जाएगा, प्यारा सा हो जाएगा। ये संस्कृत ऐसा विषय है कि इसको जानने मात्र से हमारा जीवन क्या हो जाता है? सुधर जाता है ना। जानने मात्र से, केवल उसके बारे में थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे तो हम लोग एकदम से बढ़िया हो जाते हैं। तो पहला उपनिषद कहां से है बताओ? ईशावास्य से। बोलिए, मैं तो भूल जाइएगा। दूसरा कहां से है? कठोपनिषद से। और तीसरा कहां से है? मुंडकोपनिषद से। और चौथा भी कहां से है? तो चौथा भी मुंडकोपनिषद से है। और पांचवा जो इसका मंत्र है वो लिया गया है श्वेताश्वतर से। कहां से? श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आया? बताओ, क्या इतनी बातें समझ में आ रहा है? तो मंगलम में 5 मंत्र याद कर लो। मंगलम का 5 मंत्र 4 उपनिषद से लिए गए हैं। पहला मंत्र ईशावास्य, दूसरा कठोपनिषद, तीसरा मुंडकोपनिषद, चौथा मुंडकोपनिषद और पांचवा क्या है? श्वेताश्वतर उपनिषद। ये 5 उपनिषद है। वैसे उपनिषदों की संख्या कितना है? हम लोग 4 का नाम जाने हैं मात्र। कितने का? 4 का नाम जाने हैं। और उन चारों से यहाँ तुमको 5 मंत्र मिलेंगे जिसका अर्थ आपको समझना है। अब यहाँ देख लो, यहाँ क्या लिखा है आप समझो। ये आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया। इसका हिंदी समझने का प्रयास कीजिए। क्या लिखा है यहाँ पे बताओ? उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। क्या मतलब है इसका? कहता उपनिषद वैदिक उपनिषद के, है ना, वैदिक उपनिषद के बांग अंग का, कौन सा? बांग अंग का अंतिम भाग। कौन सा उपनिषद है ये उपनिषद है। और उपनिषद वैदिक उपनिषद है। और वैदिक बांग का कौन सा भाग है? ये अंतिम भाग है। और उस अंतिम भाग का नाम क्या है बताओ? याद रखना, उस अंतिम भाग का नाम है दर्शन शास्त्र। और उसका सिद्धांत जो है यहाँ पे प्रकट किया गया है। यहाँ पे क्या किया गया है? प्रकट किया गया है। जितनी भी नीचे लिखा गया बात है ये किसका है? याद रखो, ये क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। क्या पूछा जाएगा? ये कहां से लिए गए हैं? ये सारे चैप्टर्स, ये सारी बातें लिखा जो गया है वो उपनिषद से। और वो वैदिक बांगस्य, यानी वेद का बांग अंग से, अंतिम भाग से दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को यहाँ क्या किया गया है? प्रकट किया गया, लाया गया है। कौन सा शास्त्र बताओ? दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को क्या किया गया है? प्रकट किया गया है। क्या कहता है ये? सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते। कहता है सभी जगह, सर्वत्र का मतलब क्या होता है? सभी जगह, है ना। सर्वत्र परम पुरुषस्य क्या है? पुरुषों में जो सबसे परम है। परम का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? परम का मतलब होता है अच्छा, श्रेष्ठ। परम का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। तो सर्वत्र माने सभी जगह, परम पुरुषस्य माने जो पुरुषों में अच्छे हैं, पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। क्या नाम उसका?
परमात्मन यानी परमात्मा, महिमा मतलब उनका गुणगान, उनकी प्रधानता, गीयते मतलब गाया जाता है। हर जगह संसार के कोने कोने में किसकी गान गाई जाती है, किसकी गुणगान का चर्चा किया जाता है, बताओ? परमात्मा का। किसका चर्चा? परमात्मा का। परमात्मा आत्मा में भी परम, पुरुषों में भी परम, है ना? और वो प्रकृति है, वो ईश्वर है। वो क्या है? ईश्वर है, जो पुरुषों में भी परम है और जो आत्माओं में भी क्या है? परम है। तो हर जगह आपसे सवाल पूछा जाएगा कि हर जगह किसकी चर्चा की जाती है, किसका गुण गाया जाता है, बताओ किसका गुण गाया जाएगा? परमात्मा का। परमात्मा परम पुरुष है। तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम चास्ति। तेन का मतलब होता है ना, इन सभी में अगर देखा जाए, परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम चासित, पूरे संसार है ना, इन्हीं में व्याप्त है। इन्हीं में क्या है? व्याप्त है। किसमें व्याप्त है बताओ? परमात्मा में। पूरा संसार, जगत, जगत का मतलब क्या होता है? संसार। पूरा संसार व्याप्त है, अनुशासित है ना? ये चास्ती लगाया गया सेंटेंस के लिए। तो परमात्मा में ही, ईश्वर में ही पूरा संसार क्या है? व्याप्त है। पूरा अनुशासन क्या है? इनमें व्याप्त है। पूरा दुनिया इनके द्वारा ही चलायमान है। नहीं, आप सुने होंगे कि इसके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। परमात्मा के इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। हर एक काम किसके द्वारा हो रहा है? इसी परमात्मा के द्वारा हो रहा है, जिसकी गुणगान पूरे कोने कोने में किया जाता है। क्या लिखा है यहाँ पे? स एव सर्वेषाम तपसाम परम लक्ष्यम। सभी का, वह लिखा है ना, वह एवं सभी का, वह एवं सभी का तपस्या का जो परम लक्ष्य है वो ये है कि परमात्मा को प्राप्त करना। सभी व्यक्ति का, ऋषि मुनि का, या संसार में जो भी व्यक्ति जन्म लिया है, उसके जन्म लेने का लक्ष्य क्या है? उसके जन्म लेने का लक्ष्य क्या है? परम लक्ष्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना, यानी परमात्मा को क्या करना? प्राप्त करना। कहता अस्मिने पाठे परमात्मा परा उपनिषदाम पद्यात्मा पंच मंत्रा संकलित संति। इस पाठ में परमात्मा के बारे में उपनिषद से लिया गया 5 मंत्र जो है पद के रूप में संकलित है। किस रूप में? पद के रूप में संकलित है। कितने मंत्र? 5 मंत्र है। फिर से देखा जाए कि उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतम प्रकटी, और उसके बाद लिखा है यहाँ पे कि सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानता गीयते तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम चासति स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम अस्मिने पाठे परमात्मा प्रा उपनिषदाम पद्यात्मा पंच मंत्रा संकलिता संति। इस पूरे चैप्टर में 5 मंत्र को संकलित किया गया है जो पद रूप में है। कौन सा? गद्य रूप में नहीं, बल्कि पद रूप में। पद रूप का मतलब होता है दोहा टाइप, कविता टाइप। गद्य रूप का मतलब होता है कहानी टाइप, है ना, स्टोरी वाइज। ये कहानी टाइप नहीं है। इसका पहला मंत्र सुनो, बड़ा महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अगर ना आएगा ना तो कहिएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण एग्जाम है। एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हो जाएगा। ये कहां से लिया गया? पहले तो ये क्वेश्चन बनता है, कहां से? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। क्या है यहाँ पे लिखा हुआ? हिरण्यमयेन पात्रेण सतस्य पीतम मुखम। याद भी होना चाहिए आपको। तत्वम पुष्णापावृणु सत्य धर्माय दृष्टते। क्या लिखा है? हिरण्यमयेन पात्रेण सतस्य पीतम मुखम, है ना। तत्वम पुष्णम अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टते। क्या मतलब है? सुनो मेरी बात समझो। यहाँ क्या लिखा हुआ है? हिरण्यमयेन। हिरण्यमयेन का मतलब होता है सोने जैसा। क्या होता है हिरण्यमयेन का मतलब? सोने जैसा, हीरे जैसा, है ना, हीरे जैसा। पात्रेन का मतलब होता है, पात्रेन का मतलब होता है पात्र। पात्र का मतलब होता है कोई बर्तन। क्या होता है? बर्तन। सतस्य पीतम। सतस्य पीतम का मतलब होता है सत्य को ढकना। सत्य को क्या है? ये ढकना। मुखम मतलब मुख्य, है ना। कह रहा है कि हिरण्यमयेन पात्रेण सतस्य पीतम मुखम का मतलब होता है कि सत्य का मुख। किसका मुख? सत्य का मुख, धर्म का मुख सोने जैसा पात्र से, सोने जैसा बर्तन से, सोने हीरे जैसा आवरण से ढका हुआ है। क्या है? ढका हुआ है, जो संसार के लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है,
नहीं, आज लोग गलत आचरण में ज्यादा चले जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। झूठ, चोरी, जबकि उसको मालूम है कि ये झूठ है, ये चोरी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो किए जा रहा है ना। इसका मतलब है कि सत्य के ऊपर, सत्य के मुख पर क्या पर्दा लगा हुआ है। सत्य का मुख पर क्या लगा हुआ है? पर्दा लगा हुआ है। और कौन सा पर्दा लगा हुआ है बताओ? सोने जैसा, हीरे जैसा। आदमी को पता नहीं लग रहा है कि सत्य क्या है। नहीं, झूठ इतना ज्यादा वायरल हो गया है कि लोगों को लगता है कि यही सच है। लोग को क्या लगता है? यही सच है, झूठ ही सच लग रहे हैं। इसीलिए यहाँ कह रहा तत्वम पुष्णा पावरिनु सत्य धर्माय दृष्टते। सत्य तत्वम ये भगवान के लिए इंडिकेट किया गया है। पुष्णम का मतलब होता है भगवान, हे भगवान, हे सूर्य देव, आदित्य देव को कह रहा है। अपावरिनु का मतलब होता है हटाओ। क्या भाई? सत्य धर्माय दृष्टते। और हटाने से फायदा क्या होगा? ताकि लोगों को सत्य का, धर्म का ज्ञान हो सके, दृष्टि हो सके, देख पाए। नहीं, इस पूरे का मतलब क्या हो गया? इस पूरे का मतलब हो गया कि हे सूर्य देव, यहां से है ना, सूर्य देव को ये कहा जा रहा है, सूर्य के प्रकाश को ही कहा जा रहा है। हे भगवान, हे परमात्मा, है ना, ये सत्य के ऊपर जो सोने जैसा, हीरे जैसा जो आवरण चढ़ा हुआ है, इसको क्या करो? हटाओ। क्यों हटाओ? ताकि लोगों को, संसार वासियों को सत्य का और धर्म का क्या हो सके? ज्ञान हो सके। एग्जाम में सवाल आएगा इसका अर्थ लिखने के लिए। सवाल आएगा हिरण्यमयन पात्रेन सतस्य पीतम मुखम तत्वम पुष्णा पावरिनु सत्य धर्माय दृष्टते का अर्थ लिखे। आप क्या लिखिएगा? हे सूर्य देव, हे परमात्मा, है ना, सत्य के मुख पर सोने जैसे आवरण को क्या करो? हटाओ, ताकि लोगों को सत्य और धर्म का क्या हो सके? ज्ञान हो सके। क्या इतनी बातें समझ में आया आपको? दूसरा क्या कहता है? इसका दूसरा मंत्र कहां से लिया गया बताओ? कठोपनिषद से। बड़ा सुंदर है भाई ये भी। कहता अन्नोर नियान महतो मयान। अन्नोर नियान का मतलब होता है, अन्नोर नियान का मतलब होता है छोटा से छोटा। अनु का मतलब क्या होता है? छोटा। तो अन्नोर नियान का मतलब क्या हो गया बताओ? छोटा से क्या हो गया? छोटा। छोटा से छोटा। फिर क्या लिखा है? महतो महियान, बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा। याद कर लो ये सब बात। अन्नोर नियान का मतलब होता है छोटा से छोटा, और महतो महियान का मतलब होता है बड़ा से बड़ा। कौन है वो चीज? कौन है वो चीज जो छोटा से भी छोटा है और बड़े से भी बड़ा है? आत्मस्य जंतु निर्यतो गुहायाम। वो आत्मा है। कौन है? जो व्यक्ति आत्मा के बारे में जान जाता है ना, उसका जीवन दम से सफल है, कल्याण है। तो वो कौन है? वो कौन है जो छोटा से भी छोटा है और बड़ा से भी बड़ा है? बताओ। आत्मा है, हमारा आत्मा है। ये आत्मा कहाँ रहता है? आत्मस्य जंतु निर्यतो, जंतुओं के अंदर, है ना, गुहायाम, हृदय नामक गुफा में बंद होता है। क्या लिखा है यहाँ पे? जंतु निर्यतो, जंतुओं के अंदर हृदय नामक गुहा में क्या होता है? बंद होता है। कौन? आत्मा। कहाँ निवास करता है ये बताओ? जंतुओं के हृदय में। कहाँ? वही बात कह रहा है ना कि महान से महान और सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? हमारा आत्मा। कहाँ रहता है ये? जंतुओं के हृदय नामक गुफा में क्या है? बंद है। नीचे क्या कह रहा है? नीचे क्या कह रहा है? तम्र कतु पश्यति बीत शोको, है ना, ऐसे महान व्यक्ति धातु प्रसाद मात महितमान। ऐसे महान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, इसका मतलब है जो आत्मा को जानता है उसको हम लोग कहते हैं विद्वान व्यक्ति, महान व्यक्ति, है ना, जिसको प्रसाद के रूप में वो चीज मिला है, जो आत्मा को क्या करता है? जानता है। धर्म के आधार पे, वेद के आधार पे महान कौन है? जिनके पास आत्मा का ज्ञान है। जिनके पास क्या है? आत्मा का ज्ञान है। वो व्यक्ति क्या है? महान है। और ऐसे महान व्यक्ति क्या होते हैं? तम्र कतु पश्यति बीत शोको। ये दुख से परे हो जाते हैं, ये शोक को त्याग देते हैं। इनके लिए क्या अच्छा है, क्या खराब है, क्या खुशी है, क्या दुख है, इससे कोई मतलब नहीं है। वो व्यक्ति कैसा हो जाता है? शोक रहित हो जाता है। कैसा? तीसरा कहां से लिया गया है बताओ? ये मुंडकोपनिषद से। क्या लिखा है यहाँ पे? सत्यमेव जायते नानृतम सतेन पंथा वीततो देवयान। सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। फिर क्या लिखा है यहाँ? सतेन पंथा वीततो देवयान। सत्य के मार्ग से ही
लोग जो है पंथा राहगीर ऋषि मुनि कहाँ जाते हैं? देवलोक को जाते हैं। क्या मतलब है? सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य के रास्ते से ही लोग जो है कहाँ जाते हैं? देवयान देवलोक को जाते हैं। ये ना कर्मंत्रिश्चो हाप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ये ना कर्मस्यो का हाप्त कामा, ऐसे ऋषि मुनि जो है ना, वो क्या करते हैं? यत्र तत्र सतस्यम परम निधानम, वो इसी तरह से है ना फाइनली परमात्मा को क्या कर जाते हैं? प्राप्त कर जाते हैं। ये हो गया तुम्हारा मुंडकोपनिषद से बचा हुआ 2 मंत्र, आपको नेक्स्ट क्लासेज में दिखाया जाएगा। ठीक है ना।